नमः। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 38 7वां अध्याय। सातवें अध्याय का विदुर जी अपनी बात कह रहे हैं कि अतीव गुण संपन्नो, 10वां श्लोक है। कल हमने किया था, फिर दोबारा एक बार देखिए। अतीत गुण संपन्नो न जातु विनयान्विता। अतीव गुण संपन्न, जो बहुत गुणवान है लेकिन विनय युक्त नहीं है, घमंडी है। विनय जिसके जीवन में नहीं है, सुसूक्ष्म विभूतानां मर्दम उपेक्षते। वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख, जो अधिक गुणों से संपन्न है। अच्छा, विनयान्विता और अतीव गुण संपन्नो न जातु विनयान्विता। अधिक गुण संपन्न और विनयी न जातु, विनय से अन्वित नहीं है, विनय युक्त नहीं है। सुसूक्ष्म में भूतानां मर्दम उपेक्षते। सूक्ष्म सुसूक्ष्म में भी उपमर्दम, प्राणियों का तनक भी संगार होते देख न उपमर्दम उपेक्षते। अच्छा, इधर उपेक्षते के साथ न को जोड़ रहे हैं। अतीव गुण संपन्नो विनयान्विता सुसूक्ष्म भूतानां उपमर्दम न उपेक्षते। वो भूतों का, प्राणियों का सूक्ष्म संहार भी, कष्ट भी उपेक्षा नहीं करता है। अर्थात प्राणियों के संहार को देखकर पिघल जाता है, काइंड हर्ट बोलते हैं ना। अतीव गुण संपन्नो न जातु विनयान्विता, विनयान्विता है और विनय से अन्वित है। सुसूक्ष्ममपि उपमर्दम, प्राणियों का तनिक संहार होते देख करके उपेक्षा नहीं कर सकता वो। परापवाद निरता पर दुखोदयेषु च परस्पर विरोधे च यतन्ते सततोत्थिता। परापवाद निरता पर दुखोदयेषु च, जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते, परापवाद निरता। पर दुखोदयेषु च, और दूसरों को दुख देने में, दूसरों को दुख देने में, परस्पर विरोधे च, और आपस में विरोध करने में, यतन्ते सततोत्थिता, यत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। यत सततोत्थिता, सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं। सदोषम दर्शनम ये साम, जिनकी दृष्टि सदोष है। संवासे सुमहद्भयम, और जिनके पास रहने से बड़ा भय लगता है। अर्थादाने महान दोष प्रदाने च महद्भयम, और अर्थ को ग्रहण करने में बड़ा दोष प्रतीत होता है। उनसे अर्थ ग्रहण करने में महान दोष, और प्रदाने च महद्भयम, और उनको प्रदान करने में, अर्थ का प्रदान करने में महद भय लगता है, बहुत बड़ा भय लगता है। ये वही भेदनशीलास्तु सकामानिस्त्रपः शठा, ये पापा इति विख्याता संवासे परिगर्हिता। तो इन 2 श्लोकों में ये बताया कि अतीव गुण संपन्न होना चाहिए, विनय युक्त होना चाहिए। यदि हम गुण संपन्न होते हैं, विनय युक्त होते हैं, तो प्राणियों के कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। इसी तरह से पर दुख, परापवाद निरता पर दुखोदयेषु च, परस्पर विरोधे च। परापवाद, दूसरे की निंदा में जो लगे रहते हैं, पर दुखोदयेषु च, और दूसरों के, दूसरों को दुख देने में, और परस्पर विरोधे च,
परस्पर विरोधे च, और दूसरों परस्पर उनको विरोध करने में, उनके फूट डालने में, उनको परस्पर झगड़ा कराने में। यतन्ते सततोत्थिता, सदा जो सततोत्थिता, सदा उत्साह के साथ ये कोशिश करते हैं ये तीन काम करने में। सदा सदोषम दर्शनम येषाम, और जिनका दर्शन दोष से भरा हुआ अशुभ है, जिनका दर्शन सदोष है और जिनके साथ रहने में भी बड़ा खतरा है, भय है, दर्शन भी दोष युक्त है, रहने में भय है। महद भयम अर्थादाने महान दोषा, और उनसे अर्थ लेने में भी दोष है और देने में भी दोष है। धन, ऐसे लोगों से धन लेने में भी महान दोष है और उनको देने में भी बहुत बड़ा भय है। ये वही भेदनशीला, दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है। भेदनशील का मतलब है दूसरों को भिड़ाने में, लड़ाने में जिनका रस आता है। दुनिया में ऐसे भी हमने देखे हैं, बड़ा आनंद लेते हैं दूसरे लोगों को झगड़ा करा करके, कुछ न कुछ ऐसी बात कह देंगे कि उनमें फूट पड़ जाए। सकामा निस्त्रपा, और जो सकामा कामी हैं, कामना युक्त हैं, निस्त्रपा शठा निर्लज्ज हैं, शठ हैं और पापी हैं। ये पापा इति विख्याता संवासे परिगर्हता, वे साथ रहने के योग्य नहीं होते, निंदित होते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। भेदनशील हैं, सकाम हैं, निस्त्रपन, निर्लज्ज हैं, शठ हैं और पापी नाम से संसार में पहचाने जाते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। युक्तास्तान्यैर महादोषैर ये नरास्तान विवर्जयेत्, और जो और भी अन्य महान दोषों से युक्त लोग हैं, कुछ तो गिना दिए। युक्तास्तान्यैर महादोषै, महादोष से युक्त हैं, तान विवर्जयेत्, उनसे मनुष्यों को अलग रहना चाहिए, मनुष्यों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। अन्य महान दोषों से जो युक्त हैं, ये महादोषी, अन्य ही महादोषी युक्त, जो अन्य महान दोषों से युक्त हैं जो लोग, तान विवर्जयेत्, उनको छोड़ देना चाहिए। निवर्तमाने सौहार्दे प्रीतिर्नीचे प्रणश्यति, बहुत ही अच्छी बात कही कि जैसे सौहार्द मात्र निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रीतिर नीचे प्रणश्यति, नीच के प्रति किया गया प्यार स्वार्थ का होता है। जैसे ही उनका प्रयोजन पूरा नहीं होगा तो प्रीतिर, उनकी प्रीति जो है नष्ट हो जाती है। निवर्तमाने सौहार्दे, कोई उनका प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो प्रीति नष्ट हो जाती है। या चाहे फल निर्वृत्ति सौहार्दे चाहे तत्सुख सुखम, सौहार्द मात्र निवृत्त हो जाने पर, या चाहे फल निवर्तमाने सौहार्दे, सौहार्द मात्र निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का विनाश हो जाता है। या चाहे फल निर्वृत्ति, सौहार्द से होने वाला जो फल है, फल निर्वृत्ति का मतलब है फल की सिद्धि, सौहार्द से जो फल की प्राप्ति होती है। सौहार्दे चैव यत् सुखम, और सौहार्द के होने से जो सुख होता है वो भी नष्ट हो जाता है। यतते चापवादाय यत्नम आरभते क्षये, अल्पे प्यकृते मोहा न शांतिम अधिगच्छति। यतते चापवादाय, नीच पुरुष जो है क्या करता है? अपवादाय यतते, निंदा करने के लिए कोशिश करता रहता है। यतते, यत्न करता रहता है अपवाद के लिए, निंदा के लिए। यत्नम आरभते क्षये, और यत्नम आरभते क्षये, थोड़ा सा भी क्षय हो जाने पर, गलती हो जाने पर
विनाश के लिए वो उद्योग आरंभ कर देता है। अल्पे भी अपकृते मोहात न शांति में अधिगच्छति, उसे तनिक भी शांति। ऐसे व्यक्ति को शांति कहाँ है? क्या क्या बताया? यतते पर अपवादाय, दूसरे के निंदा करने में जो कोशिश करता रहता है, और यत्नम आरभते क्षय, और क्षय में दूसरे के क्षय करने में जो है यत्न कोशिश करता रहता है। अल्पेप्य अपकृते मोहात, थोड़ा सा भी अपराध हो जाने पर, अल्पेप्य अपकृते, थोड़ा सा भी अपकार हो जाने पर, मोह, वो विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। अल्पेप्य अपकृते मोहात यत्नम आरभते क्षय, नाश करने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। न शांति में अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त होता। मतलब थोड़ी गलती होते ही और उसका नाश करने के लिए उतारू हो जाता है, और अपवाद के लिए, निंदा के लिए हमेशा प्रवृत्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। दो बात बताइए श्लोक में, अपवाद के लिए, निंदा के लिए जो लगा रहता है, और थोड़ा सा भी अपराध होने पर मोहवश क्षय के लिए अपनी शक्ति लगाने लगता है कि इस व्यक्ति को तो काम कर देना चाहिए। स्नेह शांति में अधिगच्छति, तादृशी संगतम नीचे नृशंसैर अकृतात्म भी निशम्य निपुणम बुद्ध्या विद्वान दूरात् विवर्जयेत्। ऐसे नीच, क्रूर और अजितेंद्रिय पुरुषों से, तादृशी, ऐसे, तादृश मानी ऊपर जो बताए हैं ऐसे, संगतम, उनके साथ जो संगति है, तादृशी नीचई, नृशंसई, नृशंस क्रूर को कहते हैं, नीच, क्रूर, अकृतात्म भी, अजितेंद्रिय पुरुषों के साथ जो संगति है, अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके, निशम्य निपुणम बुद्ध्वा, निपुणम माने अच्छी प्रकार बुद्धि से विचार करके, विद्वान दूरात् विवर्जयेत्, विद्वान पुरुष को, समझदार पुरुष को चाहिए कि वो इन दूर से ही उनको अलविदा कर दे, दूर से ही प्रणाम कर दे। तादृशी, उस प्रकार के नीच, क्रूर, अकृतात्म भी संगतम, अकृतात्मा माने अजितेंद्रिय पुरुषों के साथ जो संगति है, बुद्धि से अच्छे प्रकार विचार करके विद्वान को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। यो ज्ञातिम अनुगृह्णाति दरिद्रम दीनमानु आतुरम स पुत्र पशुभिर्वृद्धिम श्रेयश्चानन्त्यमश्नुते। यो ज्ञातिम अनुगृह्णाति, जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन और रोगी पर अनुग्रह करता है। यो ज्ञातिम अनुगृह्णाति, दरिद्रम दीनम आतुरम, दरिद्र, दीन और रोगी पर अनुग्रह करता है। स पुत्र पशुभिर्वृद्धिम, वो पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता हुआ, श्रेयश्चानन्त्यम अश्नुते, वो अनंत कल्याण का अनुभव करता है। जो अपने कुटुंबी जनों पर अनुग्रह करता है, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखता है, और दरिद्र का ध्यान रखता है, दीन व्यक्ति का सहायता करता है, रोगी की सहायता करता है, स पुत्र पशुभिर्वृद्धिम, वो पुत्र पशुओं के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयश्चानन्त्यमस्तुते, और अनंत कल्याण को प्राप्त करता है। ज्ञातयो वर्धनीयास्तैर् य इच्छन्ति आत्मना शुभम, जो अपना भला चाहते हैं, य इच्छन्ति आत्मना शुभम, जो अपना भला चाहते हैं, उन्हें अपने कुटुंबी जनों को वो करना चाहिए, उनको ज्ञातयो वर्धनीय, उनकी वृद्धि करनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। कुल वृद्धिम च राजेंद्र, और राजेंद्र, हे राजन, अपने कुल की वृद्धि करनी चाहिए। कुल वृद्धिम च तस्मात् साधु समाचरे, इसलिए अपने कुल के लोगों के साथ अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो। तो ज्ञातयो वर्धनीयास्तैः, उनके द्वारा ज्ञाति कुटुंबी जनों को बढ़ाना चाहिए। या इच्छन्ति आत्मना शुभम, जो अपना शुभ चाहते हैं। कुल वृद्धिम च राजेंद्र,
और हे राजेंद्र, कुल वृद्धि करनी चाहिए, तस्मात् साधु समाचर, इसलिए भली भांति अपने कुल की वृद्धि करनी चाहिए। श्रेयसा योक्षते राजन कुर्वाणो ज्ञात सत्क्रियाम, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वो कल्याण का भागी होता है। श्रेयसा योक्षते राजन, श्रेय से युक्त हो जाएगा राजन, कुर्वाणो ज्ञात सत्क्रियाम, जो अपने ज्ञात सत्क्रियाम, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वो कल्याण का भागी होता है। श्रेयसा योक्षते राजन कुर्वाणो ज्ञाति सत्क्रियाम, ज्ञाति सत्क्रियाम ऐसा होना चाहिए। विगुणा ही अभी संरक्षा ज्ञातयो भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर जी कि हे भरत श्रेष्ठ, विगुण होते हुए भी अपने कुटुंबी जनों की रक्षा करनी चाहिए। किम पुनर्गुणवंतस्ते, और उनका तो कहना ही क्या, जो गुणवान हो। त्वत्प्रसादाभिकांक्षिणा, जो तुम्हारे कृपा के अभिलाषी हैं, आपकी कृपा अभिलाषी और गुणवान है, उनकी तो बात ही क्या है। प्रसादम कुरु वीराणाम पांडवानाम विषामपते, हे राजन, विषामपते का मतलब होता है राजन, विष कहते हैं प्रजा को और पते माने स्वामी, हे प्रजा पालक, प्रजा के स्वामी। पांडवानाम वीराणाम प्रसादम कुरु, वीर पांडवों की रक्षा, उनका प्रसन्नता करो, उनके साथ सही व्यवहार करो। दीयंताम ग्राम का केचित तेसाम वृत्त्यर्थम ईश्वर, हे ईश्वर, कुछ गांव उनकी वृत्ति के लिए दे दो। दीयंताम ग्राम का केचित, कुछ गांव उनकी वृत्ति के लिए दे दो। तेसाम वृत्त्यर्थम ईश्वर, उनकी वृत्ति के लिए हे ईश्वर कुछ गांव सहयोग के लिए दे दो, आजीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। एवं लोके यश प्राप्तम भविष्यति नराधिप, वृद्धेन ही त्वया कार्यम पुत्राणाम तात शासनम, हे नरेश्वर नराधिप, एवं लोके, इस प्रकार करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। यश प्राप्तम भविष्यति, वृद्धेन ही त्वया कार्यम पुत्राणाम तात शासनम, आप वृद्ध हैं, आप वृद्ध के द्वारा अपने त्वया कार्यम पुत्राणाम तात शासनम, अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। आप वृद्ध हैं, वृद्धेन ही त्वया कार्यम, तुम वृद्ध के द्वारा पुत्राणाम शासनम कार्यम, पुत्रों पर शासन करना चाहिए। मया चापि हितम वाच्यम विद्धि माम त्वद्हितैषिणम, हे भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की बात कहनी है। मैं भी कोई कठोर बात लगे तो मैं हित समझ करके कह रहा हूं, आपके दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा। मया चापि हितम वाच्यम विद्धि माम त्वद्हितैषिणम, मुझे आप अपना हितैषी समझिए, मैं तुम्हें हित की बात कह रहा हूं। ज्ञाति विग्रहस्तात हेता, शुभ चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए। ज्ञाति विग्रहस्तात न कर्तव्य शुभार्थिना, शुभार्थी को, शुभ का इच्छुक जो है उस व्यक्ति को अपने कुटुंबी जनों के साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए। सुखानी सह भोज्यानी, सुखानी सह भोज्यानी ज्ञाति वीरभद्र, हे भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों के सह भोज्यानी, सुख जो है अपने कुटुंबी जनों के साथ भोगने योग्य होते हैं, अकेले नहीं, मिलकर सुख का भोग करना चाहिए। सुखानी सहभोज्यानि संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम, ज्ञाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन करना, संकथनम उनसे बातचीत करना, संप्रीतिश्च परस्परम और प्रेम करना ही कर्तव्य है। संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञाति भी सहकार्याणि न विरोधा कदाचन, बातचीत और प्रेम करना ही कर्तव्य है, उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। न विरोधा कदाचन,
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च सुवृत्तास्तारयन्ति दुर्वृत्ता मज्जयन्ति च। इस जगत में जाति भाई हमें तारते भी हैं और डुबोते भी हैं। ज्ञाति कुटुंबी जन तारते भी हैं, तारयंती मज्जयंती, और डुबोते भी हैं। सुवृत्ता तारयंती, उनमें जो सदाचारी हैं वे हमें तारते हैं, जो दुराचारी हैं, दुराचारी दुष्टाचारी हैं, वो डुबो देते हैं। सुवृत्तो भव राजेंद्र पांडवान प्रतिमान दय, हे मान देने वाले, हे राजेंद्र पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करो। पांडवान प्रति सुवृत्तो भव, हे मानद अधर्षणीय शत्रुणाम तैर्वृत्तस्त्वं भविष्यसि, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के आक्रमण से बचे रहेंगे। अधर्षणीय भविष्यति, आप अधर्षणीय हो जाओगे, शत्रुओं उनसे सुरक्षित होकर। तैर्वृत्त, तैर्वृत माने उनसे घिरे हुए, त्वम शत्रुणाम अधर्षणीय भविष्यसि, शत्रुओं के अधर्षणीय हो जाओगे, उनसे घिरे हुए, उनसे सुरक्षित होकर। धीमंतम ज्ञातिम आसाद्य यो ज्ञातिरवसीदति दिग्धहस्तम मृग इव स एनस्तस्य विन्दति। विशैले बाण श्रीमंतम ज्ञातिम आसाद्य, दिग्धहस्तम, दिग्धहस्त का मतलब है विशैले बाण हाथ में लिए हुए, मृग व्याध के समय सामने पहुंचकर, व्याध के पास पहुंचकर, दिग्धहस्तम मृग, जैसे कोई मृग जो है उसके पास चला जाए, जो विशेले बाण हाथ में ले रखे हैं शिकारी के पास, तो क्या होगा? स एनस्तस्य विन्दति, उसको कष्ट भोगना पड़ता है और कुछ नहीं। यदि कोई मृग दिग्धहस्तम जन्म, दिग्धहस्त के पास पहुंच जाए, श्रीमंतम ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति, श्रीमान जो ज्ञाति है, ज्ञातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर, श्रीमंतम ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति, दुख पाता है, अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वो धनी, उसके पाप का भागी वो धनी होता है। स एनस्तस्य विन्दति, वह उसके पाप को प्राप्त करता है। श्रीमंतम ज्ञातिम आसाद्य यो ज्ञातिरवसीदति, श्रीमान ज्ञाति को प्राप्त करके जो कुटुंबी जन अवसीदति कष्ट भोगता है। जैसे मृग किसी शिकारी के पास, दिग्ध हस्तम, दिग्ध है हस्त हाथ में जिसके, विशैला बाण है हाथ में जिसके, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचकर मृग, जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, इसी प्रकार स एना तस्य विन्दति, ऐसे ही जो कुटुंबी जन श्रीमान ज्ञाति के पास पहुंच जाता है और दुखी पाता है, स एना तस्य विन्दति, वह उसके पाप को प्राप्त करता है, उसके पाप का भागी वो धनी हो जाता है। मतलब जैसे क और ख दो व्यक्ति हैं, क बहुत ज्यादा श्रीमान है, धनवान है, और ख कमजोर है। अब जैसे ख कमजोर उसके पास चला गया, श्रीमान के पास चला गया, और वो उसकी सहायता नहीं कर रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो समझ लो कि वो जो धनी व्यक्ति है उस कमजोर व्यक्ति के पाप को, उसको पाप को प्राप्त कर रहा है, पाप को प्राप्त कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं।
एक दो दो व्यक्ति हैं, एक नंबर व्यक्ति धनवान है, दूसरा कमजोर है, तो दूसरे व्यक्ति जब धनवान के पास जाता है और वो उसको कष्ट मिलता है, कष्ट देता है, उसका ध्यान नहीं देता है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, उसका जो अपुण्य है वो उसके पास चले जाते हैं, पहले वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं। हाँ, सत एनस तस्य विन्दति, वो जो धनी व्यक्ति है उस कमजोर व्यक्ति के पाप को प्राप्त कर लेता है। पश्चात अपि नरश्रेष्ठ है तब तापो भविष्यति। हे नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को या अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संतप्त होंगे। पश्चात अपि नरश्रेष्ठ है तब तापो भविष्यति, तुम्हारा बाद में ताप होगा। पश्चात अपि नरश्रेष्ठ तब तापो भविष्यति। तान वा हतान सुतान वापि श्रुत्वा तदनुचिन्तय। तान वा हतान सुतान वापि श्रुत्वा तदनुचिन्तय। आप पांडवों को या अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर संताप करोगे, तो इस बात का पहले ही विचार कर लो ना। तान वा हतान सुतान, हतान सुतान, मरे हुए पुत्रों को पश्चाताप करना पड़ेगा। श्रुत्वा तदनुचिन्तय, इस बात को विचार, अपि श्रुत्वा तदनुचिन्तय, इस बात को विचार कर लो, पहले ही विचार कर लो। तदनुचिन्तय, बाद में तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे तो बाद में तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इस बात को पहले ही अपने मन में बिठा लो और उस बारे में सोच लो। येन खट्वाम समारूढ़ परितप्येत कर्मणा, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस कर्म के करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े। येन खट्वाम समारूढ़, जिस कर्म से खाट पर बैठकर पछताना पड़े। परितप्येत कर्मणा, माने जिस कर्म से, येन कर्मणा खट्वाम समारूढ़ परितप्येत, खाट पर बैठकर परितप्त होना पड़े। आदो एव न तत्कुर्यात् ध्रुवे जीविते सति, ये जीवन तो बहुत ही अनिश्चित है, पहले ही ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। आदो एव न तत्कुर्यात् ध्रुवे जीविते सति। न कश्चित् नापनयते पुमान् अन्यत्र भार्गवात्, शेष संप्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्सु एव तिष्ठति। न कश्चित् नापनयते पुत्रान अन्यत्र भार्गवात्, शुक्राचार्य को भार्गव कहते, भृगु का अपत्य। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता है, जो नीति का उल्लंघन नहीं। न कश्चित् नापनयते, न अपनयते पुत्रान अन्यत्र भार्गवात्, भार्गव से अन्यत्र। शुक्राचार्य तो एक ऐसे हुए हैं जो नीति का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, बाकी तो सभी करते रहते हैं। शेष संप्रतिपत्तिस्तु, जो बीत गया सो तो बीत गया, अब शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। शेष प्रतिपत्ति संप्रतिपत्तिस्तु, जो बीत गया वो तो बीत गया, उस पर क्या सोचना। शेष संप्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्सु एव तिष्ठति, आप जैसे बुद्धिमानों के ऊपर ही ये, आप जैसे बुद्धिमानों के ऊपर ही टिका हुआ है, बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। तो इस तरह से न कश्चित् नापनयते पुमान् अन्यत्र भार्गवात्, भार्गव से अन्यत्र मतलब शुक्राचार्य के सिवाय दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। तो जो बीत गया सो तो बीत गया। न कश्चित् नापनयते, अपनयन, नापनयते, न कश्चित् नापनयते पुमान् अन्यत्र भार्गवात्, भार्गव से अन्यत्र
भृगु शुक्राचार्य के सिवाय दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो नीति का उल्लंघन ना करेगा, सभी करते रहते हैं। तो आप ऐसा है, नीति का उल्लंघन कर दिया तो कर दिया, पीछे भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, जुआ आदि खेल और ये सब हुआ, शेष संप्रतिपत्तिस्तु, बाकी बचे हुए राह को तो पकड़ लो, संभाल लो। दुर्योधनेन यद्देतत् पापम तेषु पुरा कृतं त्वया तत्कुल वृद्धेन प्रत्यानेयन नरेश्वर। हे नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले जो पाप किया है, पांडवों के प्रति जो अपराध किया है, दुर्योधनेन यद्देतत् पापम तेषु पुरा कृतं, तेषु माने पांडवेषु, पांडवों के प्रति जो पाप किया है, त्वया तत्कुल वृद्धेना, आप तो कुल में बड़े बूढ़े हो, आपके द्वारा उसका मार्जन करना चाहिए। प्रत्यानेयम नरेश्वर, हे नरेश्वर, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। त्वया तत्कुल वृद्धेना प्रत्यानेयम नरेश्वर। तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्ये लोके विगत कल्मष भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्। हे नरश्रेष्ठ, तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे, तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य, उनको यदि लोक में विगत कल्मष होकर, पाप रहित होकर के उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे, तो भविष्यसि नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, इस दुनिया में बुद्धिमानों के पूजनीय हो जाओगे। भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम, मनीषी लोगों के तुम पूजनीय हो जाओगे यदि ऐसा कर दोगे तो। तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य, उनको पद पर, उनके राजपद पर स्थापित करके, विगत कल्मष होकर, पाप रहित होकर के, विगत कल्मष मानी संसार में आपका कलंक एकदम से धुल जाएगा, विगत कल्मष हो जाओगे और सब बुद्धिमानों के पूजनीय हो जाओगे। सुव्याहृतानि धीराणाम फलतः परिचिन्त्य अध्यवस्यति कार्येषु चिरम यशसि तिष्ठति। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर, सुव्याहृतानि धीराणाम, धीर पुरुषों के द्वारा बोले गए जो अच्छे वचन है, फलतः परिचिन्त्य, उनके परिणाम पर, फलतः परिणाम पर, परिचिंत विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है। अध्यवस्यति कार्येषु, उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है, वो चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। चिरम यशसि तिष्ठति। सुव्याहृतानि धीराणाम फलतः परिचिन्त्य, धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है। अध्यवस्यति कार्येषु माने धीर पुरुषों के जो सुव्याहृत हैं, अच्छे वचन हैं, उनके परिणाम पर विचार करके जो कार्यों में निश्चय करता है, चिरम यशसि तिष्ठति, वो चिरकाल तक यश का भागी रहता है। असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलैरपि उपलभ्यम चाविदितम विदितम च अननुष्ठितम। असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलैरपि, सुकुशल व्यक्तियों के द्वारा, कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ जो ज्ञान है, असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम, उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ है। सुकुशलैरपि, कुशल व्यक्तियों के द्वारा भी असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम, कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है। असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम असम्यक भवति। सुकुशल व्यक्तियों के द्वारा उपयुक्त उपदेश किया हुआ ज्ञान असम्यक व्यर्थ ही है। उपलभ्यम च विदितम विदितम च अनुष्ठितम, यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ, उपलभ्यम च अविदितम विदितम च अनुष्ठितम, और ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। दो बात कह दी,
उपलभ्यम च विदितम विदितम च अनुष्ठितम। ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं हुआ तो वो ज्ञान क्या काम आया। विदितम ज्ञानम, ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं हुआ। अनुष्ठितम, और पहले ही यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ। उपलभ्यम च विदितम असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलैरपि। सुकुशल व्यक्तियों के द्वारा कहा गया ज्ञान भी असम्यक है, व्यर्थ ही है। क्यों व्यर्थ है? यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ। उपलभ्यम च विदितम, उपलब्ध है जो कर्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है, वो तो पहचान में नहीं आई, और पहचान में भी आई तो अनुष्ठान में नहीं आया। पापोदय फलम विद्वान यो नारभति वर्धते यस्तु पूर्व कृतम पापम अविमृश्यानुवर्तते अगाध पंके दुर्मेधा विस्मय विनिपात्यते। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता। पापोदय फलम, पाप जिसका पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता। विद्वान यो नारभति वर्धते, वो बढ़ता है। यस्तु पूर्व कृतम पापम, किंतु जो पहले किए हुए पापों का विचार ना करके अविमृश्य अनुवर्तते, उन्हीं का अनुसरण करता रहता है, की हुई भूलों को दोहराता रहता है। यस्तु पूर्व कृतम पापम अविमृश्य अनुवर्तते, पहले किए हुए भूलों को बार बार, गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। अगाध पंके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा खोटी बुद्धि वाला दुर्मेधा, अगाध कीचड़ से भरे हुए बीहड़ नरक में, अगाध पंके विषमे, विषम का मतलब हो गया बीहड़, जो नरक है उसमें गिराया जाता है। अगाध पंके, अगाध कीचड़ से भरे हुए विषमे नरके विनिपात्यते, गिराया जाता है। मंत्र भेद षट प्राज्यों द्वाराणि मानि लक्षयेत् अर्थ संतति कामश्च रक्षेदेतानि नित्यश। मदम स्वप्नम अविद्याम् आकारं चात्म संभवम दुष्टामात्तेषु विश्रम्भम भूताच्च कुशलादपि। बुद्धिमान पुरुष जो है मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जान ले और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रख दे। मंत्र भेद षट, मंत्र भेद के जो 6 द्वार है, षट द्वाराणि मानि प्राज्यों लक्षयेत्, बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें समझ लेना चाहिए। अर्थ संतति कामश्च रक्षेदेतानि नित्यश, और अर्थ संतति की जो कामना करता है, अर्थ की सुरक्षा करना चाहता है, इनका रक्षेदेतानि नित्यश, नित्यश इनकी रक्षा करनी चाहिए। उनको रक्षित रखने की इच्छा इन्हें सदा, धन को रक्षित रखने की इच्छा करता है कोई, तो इन द्वारों को बंद कर दे। क्या क्या है वो द्वार? 6 द्वार। अर्थ संतति कामश्च, और अर्थ संतति की कामना रखता है तो रक्षेदिमानि नित्यसा, इन 6 द्वारों को नित्य से है रक्षेद एतानि नित्य सह, इनका जो है, इनको सदा रक्षा करता रहे। एक तो है नशे का सेवन, मदम, स्वप्नम निद्रा, अविज्ञानम मतलब जितनी निद्रा चाहिए उससे ज्यादा नींद लेता रहे, सोता ही रहे, और आवश्यक बातों की जानकारी न रखना। अविज्ञानम आकारम चात्म संभवम, अपने नेत्र मुख आदि का विकार। आकारम चात्म संभवम, नेत्र मुख आदि का जो विकार है। मदम स्वप्नम अविज्ञानम आकारम चात्म संभवम दुष्टामात्तेषु विश्रम्भम। अविज्ञानम आकारम मतलब अविज्ञान का अर्थ है आवश्यक बातों की जानकारी रखना, अपने नेत्र मुख आदि का जो विकार है,
नेत्र आदि का जो विकार है, आत्मसंभवम, और दुष्ट मंत्रियों में विश्वास, दुष्टामातेषु विश्रम्भम, और मूर्ख दूत पर, दूताच्च अकुशलादपि, और अकुशल जो दूत है उस पर भी भरोसा रखना। तो ये सारे 6 विकार हैं, 6 द्वार हैं जिनको बंद कर देना चाहिए। मदम, स्वप्नम, अविज्ञानम माने आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, आकारम च आत्मसंभव, और अपने आत्मसंभव, अपने शरीर में उत्पन्न होने वाला जो ये आकार है, यानी अपने नेत्र मुख आदि का जो आकार है, विकार है, उसको 1 2 3 4, दुष्टामातेषु, और दुष्ट मात्यों में विश्वास, दूताच्च कुशलादपि, और मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना। ये 6 द्वार बंद कर देने चाहिए। द्वाराणि एतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृपा, जो राजा इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है, द्वाराणि एतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृपा, सदा जो है इन द्वारों को जानकर जो सदा बंद किए रहता है, त्रिवर्गाचरणे युक्ता, धर्म अर्थ और काम के सेवन में सदा लगा रहता है, स शत्रुन अधितिष्ठति, वो शत्रुओं को वश में कर लेता है। त्रिवर्गाचरणे युक्ता स शत्रुन अधितिष्ठति, वो शत्रुओं को वश में कर लेता है। अधितिष्ठति, त्रिवर्गाचरणे युक्ता स शत्रुन अधितिष्ठति, वो शत्रुओं के वश में, शत्रुओं को अपने वश में कर लेता है। न वै श्रुतिम अविज्ञाए वृद्धान अनुपसेव्य वा, धर्मार्थो वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि, बृहस्पति के जैसा मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान या वृद्धों की सेवा किए बिना, वृद्धान अनुपसेव्य, वृद्धों की सेवा नहीं कर रहा है, श्रुतम अविज्ञाएं, और शास्त्र को नहीं जानता है, धर्मार्थो वेदितुम शक्यो, धर्म और अर्थ को जानना असंभव है, चाहे बेशक वो बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो। बृहस्पति के समान विद्यमान होकर के भी धर्म अर्थ को जानने के लिए शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, और वृद्धों की, ज्ञान वृद्धों की उपासना करनी चाहिए। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वति, समुद्र में गिरी वस्तु नष्ट होगी, समझो अब कौन कहां से ढूंढेगा। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वति, और सुनना नहीं चाहता है, उसको कोई वाक्य सुनाए तो समझो नष्ट हो गया। सुनना नहीं चाहता है, उसको हम कोई बात बताएं, वाक्य नष्ट हो गया। अनात्मनि श्रुतम नष्टम, और अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान नष्ट हो गया। इतना अच्छा श्लोक है एक ही, अनात्मनि श्रुतम नष्टम, नष्टम हुतम अनग्निकम, और बिना आग के हवन कर दिया तो वो नष्ट हो गया। 4 बातें ये तो समझ में, चौथी तो समझ में आती है हमको कि भस्म में, राख में हवन करेंगे तो नष्ट हो गया, पर 3 बातें काम की हैं। समुद्र में जो चीज गिर गई तो गई, विशेष रूप से 2 चीजें ही समझाना चाहते हैं। समुद्र में कोई चीज हाथ से छूट गई तो चली गई, ये तो दृष्टांत है एक प्रकार का। और हवन अनग्निकम हुतम, बिना अग्नि के हवन किया वो भी नष्ट हो गया। 2 तो दृष्टांत हैं, 2 दार्ष्टान्त हैं। शिक्षा की बात 2 है। क्या? नष्टम वाक्यम अशृण्वति, जो सुन नहीं रहा है उसको कोई वाक्य बोला तो नष्ट हो गया। और अनात्मनि श्रुतम नष्टम, और जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसका ज्ञान नष्ट हो गया। अजितेंद्रिय पुरुष कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने, उसका क्या अर्थ। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। कल और परसों 2 दिन छुट्टी रखेंगे। प्रणाम गुरुजी।
ओम नमो नमः। कल और परसों 2 दिन अवकाश।